Hello guys, we are starting a basic math series for NEET एंड बेसिक मैथ्स में हम सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्राफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बिल्कुल एक सिंपल ग्राफ की बात करेंगे जो कि स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन से। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है, अलग अलग केसेस में किस तरह से उसको प्लॉट करना है और उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को यूज़ करने वाले हैं फिज़िक्स में। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो सिंपल इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें c शो करता है इंटरसेप्ट को। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले ग्राफ में बात करूँ तो इंटरसेप्ट जो है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसके नीचे वो क्या है, हमारा c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी c बेसिकली वो y की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर c आ जाएगा, तो वही हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है इधर। अब इसके अंदर y के ऊपर कोऑर्डिनेट्स y वेरिएबल है, x उस हिसाब से वेरिएबल है। जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी वेरी कर रही है हमारी। और m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। स्लोप क्या है, बेसिकली स्लोप हम बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या उसका ओरिएंटेशन है, क्या उसका एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल x एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है हम क्या लेते हैं, उसका टैन थीटा ले लेते हैं। तो टैन थीटा जो हम लेंगे वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एंड बेसिकली वो शो करता है कि कितनी एक ढलान पर है या फिर कितने इंक्लिनेशन पर है वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ओके, यहाँ से हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमारी बेसिक स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन बन जाती है। इसी में ही अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, सपोज हम सी की वैल्यू रख देते हैं 0, तो हमारे पास इसमें यहाँ कोई इंटरसेप्ट नज़र नहीं आ रहा हमें, तो y इक्वल्स टू सिंपली mx हमारी इक्वेशन बन जाती है जो इस तरह से बनेगी। इसमें भी अगेन वही थीटा और m इक्वल्स टू टैन थीटा हम शो कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर हमें c सपोज नेगेटिव लेना है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू इधर क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, mx माइनस c से इसको शो कर सकते हैं। बेसिकली हम इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, बस हम उसके अंदर c की वैल्यू ही समटाइम्स अगर वो नेगेटिव आ रही है तो -5 -6 जो भी आ रही है उसको सीधा पुट कर देते हैं। बट अदरवाइज़ हम इस ग्राफ में अगर शो करें, हमें सी की वैल्यू यहाँ अगर रखनी है तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर फिर पॉजिटिव लेंगे अगर वैल्यू तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दें, और अगर हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके ले सकते हैं। बेसिक हमें इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें बन रही हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा, 11th फिज़िक्स में मेनली। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1D का, जिसमें हम ग्राफ उसकी इक्वेशंस की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी न्यूटन की जो आती है y इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एंड इसमें हम क्या कह देते हैं कि जो हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो जो हमारा v है वो क्या है, वेरिएबल है। स्पीड हमारी लगातार चेंज हो रही है बिकॉज एक्सेलरेटेड बॉडी है और टाइम हमारा बढ़ रहा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इधर, v और t, एंड u हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो या तो वो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा अगर वो रेस्ट से बिगिन कर रही है बॉडी, और अगर वो रेस्ट से नहीं स्टार्ट कर रही है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी बट इट विल बी कांस्टेंट। तो वो हमारा शो करेगा इंटरसेप्ट को। तो अगर मैं इसको y एक्सिस से रिप्रेजेंट करूं और मैं ये c है मेरे पास जो कि कांस्टेंट है, टाइम को मैं शो करूं x से, तो एक्सेलरेशन मेरा किसको डिनोट करता है, स्लोप को। और इस हिसाब से हमें कई बार क्वेश्चंस में एंगल दिया होता है। सपोज इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो हमें बॉडीज़ के लिए हमें ग्राफ दिया, ठीक है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी सपोज, और ए के लिए हमें उसने एंगल दे दिया यहाँ 30 डिग्री वो फॉर्म कर रहा है, और बी के लिए उसने दे दिया 60 डिग्री वो फॉर्म कर रहा है। और हमसे वो सिंपली पूछेगा कि ये हमारा क्या कर्व है, वी टी कर्व है, तो हमसे वो पूछेगा कि किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो इसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला कर्व जो है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। और हम अगर कहें कि इसमें किसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन कौन शो कर रहा है, एक्सेलरेशन कौन शो कर रहा है, हमारा m, यानी स्लोप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, एंड टैन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3। तो या तो वो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है या बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो हम सीधा बता सकते हैं कि इसमें किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है। या फिर वो दोनों के एक्सेलरेशंस का रेशो पूछेगा, कुछ रिलेशन पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, और भी हम इसके अंदर आगे ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।